लोकसभा चुनाव 2024 अब अंतिम चरण में है। 6 राउंड की वोटिंग हो चुकी है। शनिवार 2 जून को अंतिम चरण के मतदान के बाद इंतजार 4 जून का रहेगा, जब काउंटिंग होगी और नतीजे आएंगे। नई सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर फिलहाल कयासों का दौर जारी है। नतीजा चाहे कुछ भी है, इतना तय है कि इस बार कुछ निर्दलीय उम्मीदवार बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों की सीटों से चुनाव लड़ रहे कम से कम 4 प्रत्याशी ऐसे हैं जो बड़े दलों के उम्मीदवारों के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं। ये तय है कि वो खुद ना भी जीते तो दूसरों की हार का कारण बन सकते हैं। ऐसे उम्मीदवारों में रविंद्र सिंह भाटी, पवन सिंह, जयराम महतो और पप्पू यादव के नाम शामिल है। राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे रविंद्र सिंह भाटी शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक हैं। वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट हासिल करने के लिए जुगत कर रहे थे। इसमें सफल नहीं हुए तो निर्दलीय ही मैदान में उतर गए। चुनाव प्रचार के दौरान भाटी की सभाओं में उमड़ी भीड़ ने कांग्रेस और बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया। हालत ये हो गई कि बीजेपी को कंगना रनौत और द ग्रेट खली के अलावा पीएम मोदी तक को बाड़मेर में उतरना पड़ा। हालांकि भाटी का दावा है कि उन्हें 36 कौमों का समर्थन हासिल है और उनकी जीत तय है। और कटिबद्ध हुए आप सभा बीच में ना रहे। तो गर्मी के साथ चुनावी टेम्परेचर भी इस बार हाई था। चुनाव तो आप क्या कहेंगे 4 तारीख को क्या उम्मीद मान? बिल्कुल 4 तारीख रो जनता रा आशीर्वाद रे बेड़ो निश्चित रूप रे मीना एक इतिहास लिखी जो जा है और ए जीत बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जनता री कितने वोटों से समय तय कर है और जनता रो आशीर्वाद पूरो है। निश्चित रूप में आते चुनाव जीते जनता बीच में आए काम तो निकाला होगा। कैलकुलेशन तो जनता रो आशीर्वाद और जनता रो जो जोश है तो आप वाकई ये चुनाव रे मीना तमाम पॉलिटिकल पंडित जितना भी है हमारी भविष्यवाणियां भी फैलू है। एक ऐतिहासिक मार्जिन रहे आने वाले समय रे मीना आप सबाना जीत देखना मिले। बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी बीजेपी से टिकट के दावेदार थे। बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से टिकट भी दिया था, लेकिन वो बिहार से चुनाव लड़ना चाहते थे और काराकाट से निर्दलीय मैदान में उतर गए। भोजपुरी सिनेमा की पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह अब काराकाट में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए मुश्किल बन गए हैं। इसी तरह बिहार की पूर्णिया सीट से पप्पू यादव भी बड़े दलों के लिए मुसीबत बन गए हैं। पप्पू यादव इंडिया गठबंधन से टिकट चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय भी कर लिया, लेकिन सीट बंटवारे में पूर्णिया सीट आरजेडी के कोटे में चली गई, जिसके बाद पप्पू ने निर्दलीय ताल ठोक दिया और अब उनका दावा है कि पूर्णिया से उनकी जीत निश्चित है। कि इनके वोटर को लगा जब 400 पार रही हैं तो निकलने की क्या जरूरत है। तो बीजेपी के वोटरों में जिद नहीं था, एग्रेशन नहीं था और इनके लिए मरने का जज्बा नहीं था जो 19 में था। ये भी आप नैरेटिव देख लीजिए। और इंडिया गठबंधन में क्या हुआ कि ST/SC जो संविधान बचाना चाहते और अपना आरक्षण, वो एक हो गए। झारखंड की गिरिडीह सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे जयराम मंडल भी अब अपनी लोकप्रियता के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। भाषा आंदोलन से चर्चाओं में आए जयराम का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां परिवारवाद और भ्रष्टाचार का समर्थन करती हैं। इससे उबे लोग उन्हें जिताने का फैसला कर चुके हैं। हम लोग 8 सीटों से लड़ रहे हैं, 8 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और हमें लगता है कि हम लोग कंटेस्ट में हैं और अच्छा वोट मार्जिन रहेगा। हर एक जगह हम लोग लाख से प्लस वोट लाएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के डेट में 2 साल में लोगों को 15 साल 20 साल लगता है। लोग वही कह रहे हैं, वही बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि यार ये मुखिया का चुनाव लड़ता था, हमको दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट सांसद कैसे बनेगा, डायरेक्ट सांसद का चुनाव क्यों लड़ेगा 2 साल में। तो यही इन लोग की हालत ख़राब है कि हम लोग जीवन भर खपा देते हैं तलवा चाट चाट के, और ये कहाँ से मैंने जंगलों से निकल कर आया है, आज जाके सीधे दिल्ली की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में वोटिंग आमतौर पर दलीय आधार पर होती है। कुछ एक ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो अपने दम पर चुनाव के नतीजे बदलने की कुव्वत रखते हैं। ये चारों इसी तरह के उम्मीदवार हैं। अब देखना ये है कि इनमें से कौन खुद जीत हासिल करता है और कौन दूसरे की हार का कारण बनता है। चुनाव आज तक।